Hello students, welcome to OL Expert. This is our physics class and today we are going to start the NCERT solution of the chapter friction. So the first question is fill in the blanks and you have to fill it. So let us start with this. And friction opposes the dash between surfaces in contact with each other. Friction क्या oppose करता है? We have already learned that friction opposes the motion. और यू कैन राइट रिलेटिव मोशन. ठीक है, मोशन भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, रिलेटिव मोशन भी आप आंसर में लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन जो है हमेशा मोशन को अपोज करता है. फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द स्मूथनेस ऑफ सरफेस. फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है कि सरफेस कितना स्मूथ है. तो स्मूथनेस ऑफ सरफेस पे जो है फ्रिक्शन डिपेंड करता है. फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट. फ्रिक्शन, अगर कहीं भी फ्रिक्शन होगा तो हीट प्रोड्यूस होती है. इनफैक्ट आप अपने हैंड्स भी रब करेंगे तो भी हीट प्रोड्यूस होगी. क्यों? क्योंकि दोनों हाथों के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है. द स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन. अगर हम पाउडर को कैरम बोर्ड पे स्प्रिंकल करते हैं तो इससे क्या होता है? फ्रिक्शन रिड्यूस होता है. सो यू विल राइट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन. ठीक है. नेक्स्ट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन स्टैटिक फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से लेस होता है. अगर आपने प्रीवियस वीडियोस इस चैप्टर की देखी हैं तो आपको ये पता होगा, ये मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन. ठीक है. Now the next question is, 4 children were asked to arrange forces due to rolling, static and sliding frictions in decreasing order. ठीक है, 4 स्टूडेंट्स को ये बोला गया है कि आप रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. मतलब बड़े से छोटा, मतलब जो फ्रिक्शन सबसे ज्यादा है वो सबसे पहले और जो फ्रिक्शन सबसे कम है वो सबसे बाद में. ठीक है. तो करेक्ट अरेंजमेंट कौन सा है? रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग. पिछले क्वेश्चन में बताया था कि स्टैटिक सबसे ज्यादा है, तो स्टैटिक फिर स्लाइडिंग फिर रोलिंग. तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी. अगर आप देखें, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं भी देखे तो स्टैटिक फ्रिक्शन तब होता है जब कोई चीज जो है एकदम सरफेस से कॉन्टैक्ट में होती है और रखी होती है. स्लाइडिंग कब होता है? जब कोई चीज स्लाइड कर रही होती है. और रोलिंग कब होता है? जब कोई चीज रोल कर रही होती है. ठीक है. नाउ अगर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो देखते हैं क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन. अलीदा रन्स हर टॉय कार ऑन अ ड्राई मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टाल स्प्रेड ऑन द फ्लोर. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार ऑन डिफरेंट सरफेसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विल बी. मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सबसे कम किस में लगेगा? देखो 4 है यहाँ पे. पहला क्या है? ड्राई मार्बल फ्लोर, दूसरा है वेट मार्बल फ्लोर, तीसरा है न्यूज़पेपर, चौथा है टाल. ठीक. अब सबसे कम किस में लगेगा? सबसे कम लगेगा वेट मार्बल फ्लोर पे. एक तो मार्बल फ्लोर जो है वैसे ही काफी स्लिपरी होता है, ऊपर से वेट हो गया तो सबसे कम फ्रिक्शन होगा वेट मार्बल फ्लोर पे. फिर उससे ज्यादा फ्रिक्शन होगा ड्राई मार्बल फ्लोर पे, फिर उससे ज्यादा फ्रिक्शन होगा न्यूज़पेपर पे और सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होगा टाल पे. क्योंकि टाल का जो सरफेस है वो सबसे ज्यादा रफ है. न्यूज़पेपर का सरफेस टाल के सरफेस से स्मूथ है. ड्राई मार्बल फ्लोर का सरफेस और स्मूथ है और ऊपर से पानी गिर गया ड्राई मार्बल फ्लोर पे, वेट मार्बल फ्लोर हो गया तो उसका सरफेस तो और भी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा. तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, मतलब फ्रिक्शन कहाँ सबसे कम और कहाँ पे सबसे ज्यादा. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यही होगा वेट मार्बल फ्लोर, ड्राई मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवल. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड अ लिटिल, अ बुक केप्ट ऑन इट स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन, शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट. ठीक है. आपका जो टेबल है वो थोड़ा सा टिल्टेड है और बुक जो है वो स्लाइड हो रही है. ठीक है, ये टिल्टेड है, बुक इज स्लाइडिंग डाउन. तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कहाँ लगता है? देखो
मोशन के ऑपोजिट लगता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो जिस भी डायरेक्शन में बुक स्लाइड हो रही होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। जिस डायरेक्शन में बुक स्लाइड होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। बुक नीचे की तरफ स्लाइड हो रही है, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है। Now next question is question number 5. You spill a bucket of soapy water on a marble floor accidentally. Would it make it easier or more difficult for you to walk on the floor and why? आपसे गलती से साबुन का पानी गिर गया है मार्बल फ्लोर पे। अब बताइए आप उस साबुन के पानी पे आसानी से चल लेंगे या आपको चलने में मुश्किल होगी, और जो भी आपका आंसर होगा उसका रीजन क्या है। The layers of soap makes the floor smooth and due to which friction is reduced. जो भी सोप की लेयर होगी ना उससे मार्बल फ्लोर और स्मूथ हो जाएगा और उसकी वजह से जो है फ्रिक्शन कम हो जाएगा। फ्रिक्शन जो है हमने पढ़ा था ना, फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल, है ना। फ्रिक्शन जो है एक नेसेसरी इविल है, हमें चलने में हेल्प करता है, दौड़ने में हेल्प करता है, पर यहाँ पे फ्रिक्शन कम होने की वजह से क्या होगा, हमारे पैर फिसलने लगेंगे। पैर फिसलने लगेंगे तो चलना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि दिस मेक्स द फ्लोर स्लिपरी and foot cannot make proper grip on the floor and therefore it is difficult to walk on the soapy floor and we may slip. जाहिर सी बात है जो हमारा पैर है वो सही से ग्रिप नहीं बना पाएगा और इसलिए जो है फ्लोर पे हम स्लिप करेंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स। ठीक है, स्पोर्ट्समैन के शूज में ये जो स्पाइक्स आप देख पा रहे हैं ये सब क्यों होते हैं भाई। हमने पढ़ा है स्पोर्ट्स शूज में या किसी भी शूज में जो भी ग्रूव्स होते हैं सोल्स में जो लगे होते हैं, दैट इज टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, ताकि स्लिप ना हो, ताकि जो ग्राउंड और शूज का जो ग्रिप है वो बेटर हो सके। तो जाहिर सी बात है स्पोर्ट्समैन के शूज में भी जो है ये स्पाइक्स इसीलिए दिए जाते हैं टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। Sportsmen use shoes with spikes to increase the friction between shoes and the surface. So the shoes with the spikes do not slip while the sportsman run or play. ठीक है, स्लिप ना करे, फ्रिक्शन बना रहे, इसी वजह से जो है स्पोर्ट्समैन के शूज जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्पाइक्स होते हैं उनके शूज के सोल्स में। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Iqbal has to push a lighter box and Seema has to push similar heavier box on the same floor. Who will have to apply a larger force and why? इकबाल और सीमा के पास सेम साइज का बॉक्स है, बस फर्क ये है कि इकबाल का बॉक्स जो है वो हल्का है, सीमा का बॉक्स जो है वो भारी है। अब बताइए किसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। देखो जो हैवी ऑब्जेक्ट होता है उसका फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, जितना ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होगा फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है सीमा के पास जो है वो हैवी बॉक्स है तो सीमा को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और इकबाल के पास जो है वो लाइटर बॉक्स है, हल्का बॉक्स है, तो इकबाल जो है वो कम फोर्स लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ये हमने पढ़ा है स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन उससे कम, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम। तो आपसे पूछा गया बताइए क्यों स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है क्योंकि स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट जो होती है उसको इंटरलॉक होने में कम समय लगता है। अगर आपने हमारे चैप्टर वाले सेशंस देखे होंगे तो आपको पता होगा ये चीज समझाई गई थी कि इंटरलॉकिंग कैसे होती है। देखिए अगर सरफेस रफ है तो रफ सरफेस कुछ इस तरीके से होगा, ठीक। अगर सरफेस स्मूथ है, ठीक है, तो स्मूथ सरफेस कुछ इस तरीके से होगा। तो रफ सरफेस में जो है इंटरलॉकिंग होना बहुत इजी है, रफ सरफेस में दूसरे सरफेस के लिए इंटरलॉकिंग होना बहुत इजी है। पर चाहे कितना भी रफ सरफेस हो, अगर वो स्लाइडिंग पोजीशन में है तो इंटरलॉक करने का समय बहुत कम मिलता है। इंटरलॉकिंग जितनी ज्यादा होगी फ्रिक्शन उतना बढ़ जाएगा, इंटरलॉकिंग जितनी कम होगी फ्रिक्शन उतना घटेगा। इंटरलॉक करने का समय जो है वो बहुत कम मिलता है एंड दैट इज द रीजन व्हाई कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम है और रोलिंग फ्रिक्शन उससे भी कम है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन बिकॉज द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट गेट less time to interlock into the contact points on the floor, so it is somewhat easier to move an object already in motion than to get it started। ठीक है, मतलब कि
कोई चीज जो मोशन में है ऑलरेडी, घूम रही है, जा रही है, उसको स्लाइड करना बहुत आसान है। वेयरएज कोई चीज अगर रखी है तो उसमें क्या होता है, टाइम ज्यादा मिल गया, इंटरलॉक हो गया दोनों सरफेस, तो फ्रिक्शन ज्यादा लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ पे। गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ फ्रेंड एंड फो। आपको ये एग्जाम्पल देना है, ये बताना है कि फ्रिक्शन जो है दोस्त भी है और दुश्मन भी है, मतलब फ्रिक्शन के हमारे लिए एडवांटेजेस भी हैं और फ्रिक्शन के हमारे लिए डिसएडवांटेजेस भी हैं। सम पॉइंट्स आर गिवन बिलो व्हिच शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ फ्रेंड एंड अ फो। अगर फ्रेंड की बात करें तो फ्रिक्शन अलाउज अस टू ग्रिप एंड कैच एनी ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन जो है हमें ऑब्जेक्ट को ग्रिप करने के लिए या ऑब्जेक्ट को कैच करने के लिए अलाउ करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। इट हेल्प्स अस टू वॉक कंफर्टेबली ऑन द फ्लोर। अगर हम चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि हमारा जो सरफेस है वो रफ होता है, जिसकी वजह से हमारे शूज के, स्लीपर्स के सोल्स जो हैं उसे इंटरलॉक कर पाते हैं। इट हेल्प्स टू मिनिमाइज द स्पीड और टू स्टॉप एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी चीज को, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को उसकी स्पीड मिनिमाइज करने के लिए, उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन हेल्प करता है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो एक चलती हुई चीज चलती ही रह जाए, पता नहीं कितनी जगह जाके टकराएगी। इट हेल्प्स अस टू राइट, चाहे हम ब्लैक बोर्ड पे लिखे, कॉपी पे लिखे, ये लिख पाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि पेन के सरफेस में और पेज के सरफेस पे या ब्लैक बोर्ड के सरफेस और चौक के सरफेस में जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है उसकी वजह से जो है वो हम लिख पाते हैं। अगर हम बात करें फ्रिक्शन एज अ फो, कहाँ कहाँ फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस हैं, तो इट कॉजेज वियर एंड टियर्स इन ऑब्जेक्ट। कभी कभी जूते के सोल फट जाते हैं, कभी कभी चप्पल के सोल फट जाते हैं, ठीक है, मशीन्स खराब हो जाती है, पार्ट्स आपस में घिस जाते हैं, कपड़े घिस जाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन से जो है कोई भी ऑब्जेक्ट वियर टियर हो सकती है, खराब हो सकती है। इट कॉजेज डैमेज टू पार्ट्स ऑफ मशीन्स एंड टूल्स विच फर्दर रिक्वायर मनी टू गेट देम रिपेयर्ड। ठीक, मशीन के पार्ट्स खराब हो जाते हैं, टूल्स खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से और पैसा दो उन पे, ठीक है, और उनको रिपेयर कराने के लिए जो है मनी चाहिए होती है। इट रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, सो मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड। ठीक, ये क्योंकि स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट की जो है रिड्यूस करता है, तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, ताकि स्पीड जो है वो रिड्यूस ना हो जहां हम नहीं चाहते हैं। इट प्रोड्यूसेस हर्डल्स इन मूविंग एनी ऑब्जेक्ट फ्रीली। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है फ्रीली मूव नहीं कर पाता है, ये हमेशा जो है हर्डल क्रिएट करता है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप्स। ठीक है, क्यों जो हम ऑब्जेक्ट्स फ्लूइड्स में मूव करते हैं, फ्लूइड्स में मूव करने का मतलब मैं बार बार आपको बता रही हूँ, फ्लूइड्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता है कि वाटर में या लिक्विड्स में। फ्लूइड्स का मतलब होता है लिक्विड के साथ साथ गैसियस स्टेट में भी, मतलब एयर में और वाटर में जो भी ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं उनकी स्पेशल शेप होना जरूरी क्यों होता है? द ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव अ स्पेशल शेप टू ओवरकम द फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। अच्छा, किसी को याद है हमने क्या पढ़ा था? फ्लूइड फ्रिक्शन का नाम क्या था? फ्लूइड फ्रिक्शन का नाम था ड्रैग। ठीक है, तो इस ड्रैग को कम करने के लिए स्पेशल शेप्स होती हैं। एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए ऑब्जेक्ट को स्पेशल शेप दी जाती हैं। उनके जो फ्रंट पार्ट होता है वो पॉइंटेड होता है, जो फ्रंट पार्ट होता है वो इस तरीके से पॉइंटेड होता है। मिडिल पार्ट थोड़ा ब्रॉडर होता है, ठीक है, और बैक जो है वो टेपर्ड हो जाती है। जिस तरीके से आपकी मछली की शेप होती है कुछ इसी तरीके से फ्रंट पार्ट पॉइंटेड होता है, मिडिल पार्ट जो है वो ब्रॉड होता है, फिर जो है आपका एंड पार्ट फिर से आके टेपर्ड हो जाता है, और इस शेप को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइंड शेप। स्ट्रीमलाइंड शेप, ठीक है, शेप को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइंड शेप। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। This is all for this chapter. In the next session, we are going to discuss another chapter of your class. So, do revise all this. Stay tuned with us. Take care of yourself. Bye-bye.